सुबह के करीब 7 बजे दिल्ली के एक शांत से इलाके बुराड़ी में एक घर का दरवाजा आधा खुला था। पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा और जब वो अंदर गए उन्होंने जो देखा उसने पूरे देश को हिला दिया। एक ही घर के अंदर 11 लाशें, सब एक जैसे लटकी हुई, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे हुए, और सबसे डराने वाली बात, उनके पैर जमीन को छू रहे थे। ये सुसाइड था या कुछ और? ये कहानी है इंडिया के सबसे अजीब और मिस्ट्री से भरे केस में से एक की, बुराड़ी डेथ्स केस। सीन बदलता है। घर के अंदर पुलिस पहुंच चुकी है। कैमरा धीरे धीरे हर एक बॉडी पर जाता है। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। कैसे मुमकिन है कि 11 लोग एक साथ बिना किसी रेजिस्टेंस के अपनी जान दे दें? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक और शॉकिंग चीज सामने आई। घर से मिले कुछ पुराने रजिस्टर, डायरी, जिनमें लिखी हुई थी कुछ अजीब इंस्ट्रक्शंस, हर एक लाइन एक रिचुअल की तरह। रात 8 बजे सब तैयार रहना है, बरगद के पेड़ की तरह लटकना है। ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। क्या ये सब पहले से प्लान था या कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था? सीन शिफ्ट होता है 11 साल पहले। इस परिवार के एक सदस्य की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से घर का सबसे छोटा बेटा ललित बदलने लगा। उसने कहना शुरू किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है, और धीरे धीरे पूरा परिवार उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। हर फैसला, हर रिचुअल ललित के जरिए, या कहें उस आवाज के जरिए होने लगा। क्या यह अंधविश्वास था या दिमाग का खेल? सीन और गहरा होता है। डायरी में लिखा था कि अगर यह रिचुअल सही तरीके से किया गया तो सब लोग बच जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। उन्हें सिर्फ टेम्पररी फेज से गुजरना है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या उन्हें लगता था कि वो मरेंगे ही नहीं? क्या ये एक कलेक्टिव इल्यूजन था? सीन इंटेंस हो जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और कंफर्म होता है कि ये सुसाइड ही था। लेकिन सवाल अब भी वही है, 11 लोग एक साथ इतने कंट्रोल तरीके से कैसे मर सकते हैं? बिना डर के, बिना भागने की कोशिश किए, जैसे वो किसी चीज पर पूरा भरोसा कर रहे हो। सीन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। घर के बाहर मीडिया, लोग सदमे में। एक्सपर्ट्स अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। कोई कहता है मास हिस्टीरिया, कोई कहता है शेयर्ड साइकोसिस, और कुछ लोग कहते हैं शायद सच अभी भी छुपा हुआ है। आखिरी सीन, घर अब खाली है, दरवाजा बंद, और हवा चलती है तो खिड़कियां हल्की सी हिलती हैं, जैसे अब भी कोई वहां हो या कोई देख रहा हो। एक आखिरी बार डायरी के शब्द गूंजते हैं, अगर सब कुछ सही हुआ तो सब वापस आ जाएंगे। लेकिन सच क्या है? क्या वो सच में वापस आने वाले थे, या वो सिर्फ एक ऐसे भ्रम में जी रहे थे जहां मौत भी उन्हें रोक नहीं सकती थी? और आज भी बुराड़ी का वो घर एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या ये सिर्फ एक सुसाइड था या इंसान के दिमाग का सबसे खतरनाक खेल? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, बल्कि वो भरोसा होता है जो हमें मौत की तरफ ले जाता है।